गीता। हरे रामा हरे कृष्णा, नमस्ते एंड राधे राधे। वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। गीता वाचन में आपका स्वागत है। एंड ये गीता वाचन का लेटेस्ट एपिसोड है। गीता वाचन का प्रीवियस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट गीता वाचन की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप वो प्लेलिस्ट को सेव कर लें ताकि फ्यूचर में कोई भी गीता वाचन का एपिसोड आप मिस ना करें। एंड इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे कंटेंट में, तो मेरी बाकी सारी प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप मेरा चैनल एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड जैसा कि गीता वाचन का मेरा फॉर्मेट रहा है, मेरे जो गीता वाचन के वीडियोस हैं वो बेसिकली दोनों लैंग्वेज को फोकस करते हैं, दोनों लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। तो जो भी मेरे हिंदी व्यूअर्स हैं वो अपना टाइम स्टैम्प देख लें। मैंने टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन में, इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में भी मेंशन किया हुआ है कि आप उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो आप अपने हिंदी वाले ट्रांसलेशन पे पहुंच जाएंगे, एंड इंग्लिश वाले टाइम स्टैम्प को क्लिक करेंगे तो आप अपने इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन में पहुंच जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड जैसा कि मैं अपने यूजुअल गीता वीडियोज़ में मोस्टली 2 या 3 श्लोक को कवर करती हूँ, इस बार फॉर अ चेंज मैं एक ही श्लोक कवर करूँगी, क्योंकि जो नेक्स्ट है वो तीनों श्लोक एक साथ आएंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं तीनों श्लोक का ट्रांसलेशन बताऊंगी, सो दैट वीडियो बहुत लॉन्ग ना बने, आप आराम से गीता पढ़ भी पाएँ, समझ भी पाएँ। क्योंकि सिर्फ गीता पढ़ने का कोई सेंस नहीं है अगर आप गीता को आत्मसात नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ गीता के श्लोक बोलने का कोई मतलब नहीं है। अध्याय 1 श्लोक 28। अर्जुनवाच दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से वह विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन इन सभी के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने को निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह अपने प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल की सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा है। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सारे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। अर्थात जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भाव भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो बात काफ़ी साफ सीधी है कि अभी इसका खैर बहुत ज़्यादा मतलब इसका अर्थ नहीं है, लेकिन ये एक श्लोक है। मतलब धीरे धीरे अभी वो सिचुएशन बन रही है जहाँ पे वो माया में और लिप्त हो रहे हैं, मोह में और लिप्त हो रहे हैं अर्जुन,
और धीरे धीरे वो और भी उस जो मोहासुर है, जो मोह नाम का मॉन्स्टर है, उसको और पास से देख रहे हैं और सबके लिए उनके दिल में करुणा है। और इस तरह की परिस्थितियाँ ही बेसिकली जो है वो किसी का चरित्र, किसी का कैरेक्टर बताती हैं कि इतनी इंटेंस सिचुएशन में एग्जैक्टली कौन कैसा है। ये सिचुएशन इसीलिए आती है ताकि किसी का ट्रू कैरेक्टरिस्टिक को टेस्ट कर सके। इस महाभारत में जहाँ पे इस सिचुएशन पे जो दुर्योधन के साइड है, जो कौरव हैं, वो सारे बेसिकली क्रोध से बिल्कुल क्रोधित हैं और उनको बस किसी तरीके से गद्दी चाहिए। वो ऑब्सेस्ड हैं उस थ्रोन को लेकर के, उस क्राउन को लेकर के। वो किसी ना किसी तरीके से वो गद्दी चाहिए, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा उनको राज सिंहासन चाहिए। इस इंटेंस सिचुएशन में भी दे आर ऑब्सेसिंग ओवर इट। बट इस इंटेंस सिचुएशन में जो एक्चुअली ईश्वर के सबसे करीब होते हैं, उनका दिल और दया, मतलब ये वही बात है कि जैसे जो जिसका कोर कैरेक्टर है, जैसे सांप हुए, बिच्छू हुए, वो डसना नहीं छोड़ेंगे। उनको आप अटैक करोगे तो वो डसेंगे। पुष्प होता है, उसे जितना मसलोगे उसमें से उतनी ही सुगंध आएगी। तो ये, और पुष्प जो है भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि भगवान को जो भी भगवान के करीब आएगा वो पुष्प की भांति ही हो जाएगा। जितना सिचुएशन इंटेंस होगी उसके अंदर की दया उतनी ही फूट फूट के बाहर आएगी। तो यहाँ पे अभी अर्जुन जो है वो अपने टीम के लिए तो वो दयावान थे ही। उनको तो ये भी लग रहा था कि हम ही लड़ते, हमारे पीछे सेना बेफिजूल की क्यों है, जिसका इस महाभारत से कोई नाता नहीं है, वो क्यों लड़ रहे हैं। उनके भी अपने बच्चे होंगे, बीवी होंगी, उनकी अपनी फैमिलीज़ होंगी, उनका कितना नुकसान होगा, वो हर एक छोटे से छोटे आदमी के लिए अर्जुन अभी सोच रहे थे। तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट सोच रहे थे। वो इस वक्त सामने वाली जो कौरवों की पार्टी है उनके लिए भी बिल्कुल भाव विभोर हो गए हैं कि उनका क्या होगा, उनके सैनिकों का क्या होगा, उनके सैनिकों के बच्चों का, उनकी फैमिलीज़ का क्या होगा। तो अभी वो सब मतलब सोच रहे हैं। और ये जो सोच है ये अपने आप में उठा देती है, आपका जो ऑरा है वो उठा देती है। जहाँ पे जो दूसरा श्लोक है उसमें बोला गया है कि जो ईश्वर के करीब नहीं हो पाते हैं वो इसी धरातल पे मंडराते रहते हैं। बेसिकली जो कृष्ण लोक है, गोलोक है, उसकी एंट्री तो किसी पवित्र हृदय को ही मिलती है। और ये उसी तरीके का अभी वो हृदय जो है अर्जुन धारण किए हुए हैं। मीनिंग इन इंग्लिश, अर्जुना सेड, माई डियर कृष्णा, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. Any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigods. Whereas the non-devotee, however advanced he may be in material qualifications by education and culture, lacks in godly qualities. As such, Arjuna, just after seeing his kinsmen, friends, relatives in the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them who had to decide to fight amongst themselves. As far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party. Foreseeing their imminent death, and while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver, and his mouth became dry. He was more or less astonished to see their fighting spirit. Practically the whole community, all blood relative of Arjuna, had come to fight with him. This overwhelmed a kind devotee like Arjuna, although it's not mentioned here. Still, one can easily imagine that not only were Arjuna's bodily limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. Such symptoms in Arjuna were not due to weakness but to his soft-heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. It is said therefore, Yasyasti bhaktir bhagvatya kichvana
सर्वै गुणस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि. One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods, but one who is not a devotee of Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and it is certain to be attached by the glaring material energy. So at this very moment, the aura of Arjuna had expanded to a very surreal level. His consciousness is becoming one with the divine's consciousness. I would say this reminds me of Jesus Christ also. Like, Jesus was feeling sorry even for those who chose to crucify him. He felt sorry when he was standing at the mouth of the death itself. He was feeling sorry. He was asking for forgiveness from his father to all those people who crucified him by saying that these people don't know what they are doing. They are in some way innocent. So Father, please forgive them. So Arjuna is channeling the same consciousness, and the beauty of the consciousness is that consciousness doesn't know any caste, any nationality, any language. Consciousness is consciousness. Whether Arjuna experienced the same kind of consciousness, compassion for the Kauravas who is fighting against, or the consciousness in Jesus' headspace when he was actually feeling compassionate for those who crucified him. So I'm not saying these two are very different characteristics, these two are very different stories, but why I brought up with the example of Jesus here, because consciousness knows no language, consciousness knows no barriers, no human barriers. Consciousness is consciousness. Definitely there is some divine miracle is happening here, and here Arjuna is sharing the very divine consciousness where he is feeling compassionate not for his own army, his own people, but for the Kauravas themselves. He was thinking of every little character, every big character in the battlefield. He was not like doing any kind of partiality between them. He was thinking of the smallest person who is fighting in the battlefield, about his family, about his children. He was thinking about everyone, and he was definitely compassionate. He's getting overwhelmed with the emotions, like about what is going to happen to them. He was already thinking about it. And for the same reason, his lips start quivering, his limbs start shaking. Basically, he is having a very shaky experience because his attachment with the entire situation, with every living being in the battlefield, is getting bigger and bigger and bigger. And this is a very positive sign, because then Krishna will come up with the remedy of knowledge, of wisdom, which we all know as Gita itself. So अभी के लिए इतना ही. I know बहुत शॉर्ट वीडियो था और मैंने थोड़ा लेट डाला है, इनफैक्ट काफ़ी लेट डाला है मैंने ये वीडियो, बट थोड़ा सा मैनेजमेंट इशू है with the uploading speed, definitely. And I'm at the same time doing a tarot series of all the sun signs for the 1111 energy portal, तो उसके साथ थोड़ा फ्रिक्शन चल रहा है, but definitely I will speed up uploading with the गीता वाचन episodes. मैं definitely उसको speed up करूँगी. and और चूँकि इसमें भी एक श्लोक पकड़ने का ये था, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम 3-4 श्लोक को एक साथ वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो इसीलिए मैंने अभी एक श्लोक का एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, सो दैट यू गाइज स्टे कनेक्टेड विद द गीता वाचन, व्हाट आई एम डूइंग हियर, एंड सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. राधे राधे. गीता.